अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपको आपके क्रेडिट कार्ड से कभी कैश निकालने की जरूरत पड़ जाती है तो भूल कर भी मार्केट में कभी किसी शॉप पर या किसी बैंक के एटीएम पर मत चले जाना। नहीं तो आपने कोई भी फायदा सोचकर अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, उससे प्रॉफिट कमाने के लिए आपने जिस भी इंटेंशन से आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालोगे, आप ये सोच करके भाई आपको कुछ फायदा हो जाएगा, आपको कहीं पैसा लगाना है, फायदा नहीं होगा, आपका उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी शॉप से पैसा निकालते हैं तो 3 से 4% तक का आपको चार्ज लग जाएगा, और अगर आप बैंक के एटीएम पर चले जाते हैं भूल से भी तो वहां से आपको 10 से 12% तक का आपके क्रेडिट कार्ड पर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो अगर आपको आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने की जरूरत पड़ती रहती है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड से घर बैठे ही अपने बैंक अकाउंट में पैसे को बिल्कुल फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लगेंगे। अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आ जाएंगे और वहां से आप हाउसिंग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको शो होने लगेगा। अब यहाँ पर आप पे ऑन क्रेडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हाउस रेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। हाउस रेंट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अमाउंट भरने का ऑप्शन आ जाएगा एक्चुअली, कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करके अभी दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली नीचे की साइड में कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहता है बैंक डिटेल्स, यानी कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका नाम एंटर करके आप अपने सीधा बैंक में पैसा ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन रहता है UPI ID, यानी कि UPI ID का भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। आप अपनी UPI ID को एंटर करके भी आप पैसा ले सकते हैं। तो सबसे ईजी तो यही रहेगा कि हम यहाँ पे UPI ID एंटर कर देते हैं। अब देखो, UPI ID को एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपकी UPI ID ट्रेस हो चुकी है। रिसिपिएंट नेम में आपको आपका नाम फिल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ चुका है। अब यहाँ पे आप सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपने अभी जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस नंबर पर हाउसिंग की तरफ से 6 अंकों का एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका नाम एंटर करना है। आपका नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक इनवाइट कोड भी आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपको एक इनवाइट कोड एंटर करना होता है। अब देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इनवाइट कोड भी दे दिया है। उस इनवाइट कोड को नोट करके आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसी इनवाइट कोड से आपका ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री होने वाला है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप अपना पहला ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहला ट्रांजैक्शन आपका यहाँ से बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो यहाँ पे हम अपना नाम और इनवाइट कोड एंटर कर देते हैं। तो नाम और इनवाइट कोड हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब इनवाइट कोड के आगे अप्लाई का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अप्लाई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 72 रुपीज का कैशबैक का ऑफर मिल रहा है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे अभी हमने 10,000 रुपए भरे थे अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए। अब हमें इस इनवाइट कोड पर जो छूट मिल रही है वो 72 रुपीज की मिल रही है। उसके हिसाब से 9,928 रुपया ही हमारे क्रेडिट कार्ड से अभी डिडक्ट होने वाला है। तो अभी हम टोटल पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखो, इस पर क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है पैन वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का पैन कार्ड का नंबर एंटर करना होता है। देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो UPI ID आपने एंटर की थी, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे वो बेनिफिशियरी कहलाया जाएगा। उसका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स ये प्रोसेस चलेगा। ये प्रोसेस चलना काफी जरूरी है, इसको कंटिन्यू चलने दीजिए। कुछ ही सेकंड यहाँ पे शो कर रहे हैं क्योंकि वेरिफिकेशन होना काफी जरूरी है। आपके बेनिफिशियरी का यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब देखो, यहाँ पे पैन कार्ड वेरिफिकेशन होने पर भी आपको यहाँ पे 50 रुपए का डिस्काउंट और मिल चुका है। तो अब देखो, आप यहाँ पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपका कार्ड नंबर एंटर करेंगे, एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे, कार्ड्स होल्डर नेम एंटर कर देंगे, CVV नंबर एंटर करेंगे। आपके कार्ड की सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका टोटल पे अमाउंट जो बन रहा है वो 10,116 बन रहा है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको ये लग रहा होगा कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि भाई 10,000 का अमाउंट हम अपने क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल कर रहे हैं और यहाँ पर अब 116 रुपए का अमाउंट एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। वो इसलिए क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कन्वीनियंस फीस जो लग रही है हाउसिंग की तरफ से वो 297 रुपए की लग रही है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट वेरिफिकेशन डिस्काउंट आपको 50 रुपए का मिल चुका है और इसी के साथ में रेफरल डिस्काउंट आपको 148 रुपए का यहाँ पे मिल रहा है और इसी के साथ कन्वीनियंस फीस यहाँ पे 116 रुपए की लग रही है। तो जितने भी आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं और यहाँ पे ऊपर जो कन्वीनियंस फीस हाउसिंग रेंट की तरफ से लग रही है वो 297 रुपए, वो सब डिडक्ट होने के बाद एक्स्ट्रा 116 रुपए का यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा है। अब देखो, वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिए तो आगे आपको समझ आएगा कि ये ट्रांजेक्शन आपका फ्री कैसे होने वाला है। यहाँ पे तो अभी आपको दिख रहा है कि 116 रुपए का अमाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप पर कोई भी किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो अभी हम टोटल पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, इसको
प्रोसेस हो जाने दीजिए। यहाँ पे आपकी पेमेंट प्रोसेस हो रही है। प्रोसेसिंग जैसे आपकी कंप्लीट होगी तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपने यहाँ पे एंटर की थी, उस बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आप यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक की तरफ से एक ओटीपी चला गया है। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करना है और प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे मैं पहले ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी मैंने एंटर कर दिया है और उसको सबमिट भी कर दिया है। यहाँ पे सबमिट हो भी रहा है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, इसको प्रोसेस हो जाने दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा समय लगेगा आपका ये पैसा डिडक्ट होने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और बिल्कुल फ्री हुआ है। अब फ्री कैसे हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस हाउसिंग की तरफ से आपको 116 रुपए का कैशबैक मिल चुका है, जबकि अभी आपने देखा था कि 116 रुपया आपके क्रेडिट कार्ड से एक्स्ट्रा कट रही थे। यहाँ पे देखो जो पेमेंट आपके कार्ड से डिडक्ट हुई है वो 10,116 ही डिडक्ट हुई है, बट यहाँ पे देखो 116 रुपए का आपको कैशबैक भी प्राप्त हो चुका है। अब ये जो 116 रुपए का कैशबैक आपको मिला है ये आपके अगले ट्रांजैक्शन में आपका यूटिलाइज हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें आपका ये मैनेज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांजैक्शन अभी आपने किया है ये ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 5 से 6 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर हाउसिंग की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में जो यूपीआई आईडी आपने मेंशन की थी उसी यूपीआई आईडी के माध्यम से आपके खाते में चला जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी कंप्लीटली एक बार सही से देख सकते हो कि आपने जो पेमेंट की है वो पेमेंट आपकी इनिशिएट हो चुकी है, हाउसिंग के पास आपकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। अब ब्लैक जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 6 से 24 घंटे के अंदर इस बीच में कभी भी ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब आपको क्या क्या डिस्काउंट मिला है, कितने चार्जेस आप पर लगे थे, उसके बाद कितना पैसा आपके क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे डिडक्ट हुआ है, वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ रही है और कितना आपको कैशबैक प्राप्त हुआ है वो सभी डिटेल्स आपके यहाँ पर आपको आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स में शो हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको कभी भी आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो आप इस हाउसिंग एप्लीकेशन के थ्रू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करके और जो कूपन कोड मैंने वहां पे मेंशन किया है उस कूपन कोड का अगर आप यूज करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री होगा, कोई भी चार्जेस आप पर नहीं लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी और जो प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैंने आपको करके बताया है आपको काफी अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जिन जिन के पास भी क्रेडिट कार्ड है, जिनको भी क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने की जरूरत पड़ती रहती है, सभी को बता दो, सभी को शेयर कर दो ताकि आपको जो बेनिफिट हुआ है वो उनको भी हो पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।